तारीफ और नसीहत, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान से सोचेगा तो उसको समझ में आएगा भी नसीहत, एडवाइस बहुत अच्छी चीज़ है। पर कैसी विडंबना है कि कुछ लोगों को छोड़कर नसीहत को लोग या तो सुनते ही नहीं हैं या इग्नोर कर देते हैं। बचपन से मम्मी पापा माता पिता हमको बताते हैं क्या करना है, पर तारीफ को हम याद रखते हैं। और तारीफ अक्सर धोखा होता है। बोलते ना, धोखा हमेशा खूबसूरत होता है। नॉर्मली जब हम तारीफ करते हैं तो उसको बढ़ा के कहते हैं। और नसीहत जो होती है ना, नसीहत कोई एडवाइस देता है, शत्रु भी अगर एडवाइस देता है ना, तो ज्ञानी लोग उसको समझ लेते हैं और ऊपर निकल जाते हैं। पर आप देखोगे कि 95% लोग शायद नसीहत को इग्नोर ही करते हैं। और अगर आप रिसर्च करोगे तो पाओगे कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो सफल होते हैं। ज़्यादातर बड़े सफल होते हैं, अक्सर नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको अगर हम जीवन में उतारते हैं, समझते हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। चलिए बढ़ जाते हैं फरवरी के चार्ट के लिए, सिंह के लिए, लियो के लिए, कि आपके लिए जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, वो क्या लेकर आए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपका जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, व्यापार है, प्रेम है, पारिवारिक जीवन है, करियर है, उस सब के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। केतु तृतीय भाव में चल रहे हैं आपके, तुला राशि में। चौथा पांचवा भाव खाली है, ये छठा भाव है। इसमें 10वें नंबर की राशि में बुध, 10वें नंबर की राशि जो होती है ना, वो मकर होती है। देखिए, ये पहला भाव, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा, और जो नंबर लिखा है वो राशि को दिखा रहा है। तो 10वें नंबर में बुध बैठे हुए हैं। इसके बाद ये सप्तम हुआ, छठे के बाद 7वां ही आएगा। उसमें सूर्य और शनि। सूर्य जो है ना, यहाँ पर 13 तारीख के बाद है। 13 तारीख से पहले सूर्य मकर राशि में है और उसके बाद वो कुंभ में जाएंगे, इसी सप्तम भाव में। इसी वजह से इस महीने कुंभ संक्रांति होगी। तो इसको यहाँ दिखा देते हैं हम फिलहाल में। शनि महाराज बहुत दिनों के बाद सप्तम भाव में आए हैं और ये 30 साल बाद आए हैं ऐसे तो, क्योंकि शनि अपनी जगह पर लगभग 30 साल बाद आते हैं। पर अगर हम और ग्रहों के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी समय बाद, इस तरह का 100 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, तब यहाँ पर शनि आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट भाव में आप देख सकते हो गुरु हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम भाव है, मीन राशि में। और शुक्र भी वहीं पर बैठे हैं और उच्च के हो रहे हैं। कौन उच्च के हो रहे हैं? शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, गुरु की राशि में उच्च के होते हैं। गुरु ज्ञान है और शुक्र धन है, वैभव है, प्रेम है, भक्ति है। इसके बाद राहु नवम भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में। मंगल जो है वो 10वें भाव में, वृषभ राशि में चल रहे हैं। पहले महीने जनवरी में भी वो यहीं पे चल रहे थे लगभग, पर परिवर्तन क्या हुआ कि मंगल पहले वक्री थे, अब मार्गी हो गए हैं, सीधे चल पड़े हैं। वक्री मतलब पीछे जाते हुए दिख रहे थे, अब सीधे चलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या परिवर्तन आए? ठीक इसी तरह बुध भी क्या थे, वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए। तो इस महीने बुध भी मार्गी हैं आपके, मंगल भी मार्गी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। जब ग्रह मार्गी होते हैं तो चीज़ों में थोड़ी स्पीड आती है। आप जो ट्राई कर रहे थे, चीज़ें हो नहीं रही थी, आप जो प्रयास कर रहे थे, उसके बाद भी चीज़ें अटक रही थी, कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो बुध और मंगल के वक्री होने से हो रही थी। कोई काम, मंगल एक्शन है ना, प्रयास है, प्रयत्न है, एक्शन है, इच्छा शक्ति है, एंगर भी है आपका, पेशेंस भी है, डिसिप्लिन भी है। तो वो ग्रह क्या चल रहा था? वक्री चल रहा था, अब मार्गी चल रहा था। ये सब चीज़ें बेहतर तरीके से होंगी, कार्य बेहतर तरीके से होगा। आप जो करने जा रहे थे वो चीज़ें चल पाएंगी, हो पाएंगी, क्योंकि 10वें भाव में ही, कार्य के भाव में ही मंगल बैठे हुए हैं। मंगल का गोचर 10वें भाव में अच्छा माना जाता है। बस अगर एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि आपकी जो संगति है, आपकी जो सोहबत है, उसको पॉजिटिव रखें। कभी कभी या तो नेगेटिव फ्रेंड, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव ऑडियो, नेगेटिव बुक्स। पहले ज़माने में तो फ्रेंड्स ही होते थे, सोहबत। पर आजकल लोग किताबों से ज़्यादा, फ़ोन से ज़्यादा मतलब समय कहाँ बिताते हैं। किताबों से भी छोड़ दो आप, आजकल टीवी है और फ़ोन है, यही पहली संगति होती है। तो इसका ध्यान रखें, आप क्या सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, ऑडियो। बाकी हाँ, अपनी संगत का ध्यान रखें। और कहते हैं कि अगर आपकी संगत बहुत अच्छी है, आप अगर आपके आसपास वाले लोग बहुत अच्छे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपको उनसे प्रेरणा मिलती है, आप उनसे कुछ सीख सकते हो, आपसे ज़्यादा योग्य हैं, तो कहा जाता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस रास्ते पर चल ही पड़ोगे। अगर इसका उल्टा है तब भी।
उस रास्ते पे चल पड़ोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सोहबत वगैरह अच्छी रहे। बाकी मंगल यहाँ बैठ के लगन को देख रहे हैं तो एनर्जी देंगे। भाई एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़रूर होती है। किसी भी काम को करने के लिए एक्शन जरूरी है। आपको पता भी है कोई काम कैसे करना है, आपका पूरा मन भी है उसको करने का, पर अगर एक्शन नहीं लोगे, बस सोचते रहोगे, तो वो कभी नहीं हो सकता। तो एक्शन लेने में आपकी सहायता करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा इम्पेशेंस कर सकते हैं, तो वो नहीं होना है। वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे आपके व्यक्तित्व होता है लग्न, उस पर मंगल की दृष्टि आएगी तो लगभग पूरा मंगल का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस महीने। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि घर, भूमि, जमीन खरीदने के लिए तो अच्छी है, पर अपने मित्रों से, अपनी माता से थोड़ा मतभेद रह सकता है। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में अगर आप स्कूल में हैं, हाई स्कूल, इंटर, इस तरह की क्लासेस में हैं, तो आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएंगे। पंचम भाव पर मंगल की जो दृष्टि आ रही है वो भी ये दिखाती कि प्रेम में, प्यार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, दोस्तों में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, क्योंकि मंगल का यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। आपकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि होती है ना, ये 7वीं 8वीं 9वीं, तो मंगल की 8वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो मंगल राहु की दृष्टि अगर किसी भाव पर पड़े तो थोड़ा डिफिकल्टीज रह सकती है। तो एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का सम्मान करें, लड़ाई झगड़े में ना पड़े, और कोई बात है भी तो उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। अगर आप सही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा गलत है, दोनों भी सही हो सकते हैं। इस चीज़ को समझें, और अक्सर ऐसा ही होता है। जब तक आपने दूसरा पक्ष सुना नहीं होता ना, तो आपको लग रहा होता है भाई ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है, यही है। और जब उधर की बात सुनते हो पता लगता है यार ये भी हो सकता है, तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस तरह से होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसके बाद मंगल हो गए आपके, आ जाते हैं बुध, जो कि अब मार्गी हो गए, अच्छी बात है। और ज़्यादातर समय वो आपके छठे भाव में रहेंगे, तो आप अपनी वाणी के थ्रू, बुद्धिमानी के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू ऊपर जा सकते हो। किससे? अपने शत्रुओं से, अपने कंपटीशन से। स्वास्थ्य के लिए भी बुध यहाँ पर ठीक है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का भाव है, और बुध आपके किसके? धन के स्वामी है और लाभ के स्वामी है, छठे भाव में जा रहे हैं। तो आपका जो लाभ होगा वो आपकी बुद्धि की वजह से हो सकता है। बुद्धि से आप जो सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि ये किसका भाव है? रोग ऋण शत्रु का। बुद्धि यहाँ आ रही है, लाभ का भाव यहाँ जा रहा है, तो इसका जो आप सॉल्यूशन निकालोगे अपने बुद्धि से, अपनी प्लानिंग से, अपने चातुर्य से, उससे आपको धन का लाभ हो सकता है। अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं, अगर आप वकील वगैरह हैं, अगर आप लोगों की सॉल्यूशन देते हैं चीज़ों का, तो फिर ये बुध आपके लिए अच्छा ही गोचर है यहाँ पर। इसके साथ साथ धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। अगर आप इन फील्ड से नहीं है, या फिर भले ही इस फील्ड में भी है, कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ बहुत बड़ा धन से, क्योंकि लाभ और धन दोनों का स्वामी छठे भाव में, रोग ऋण के शत्रु के भाव में। अच्छा, बैंक से अगर आप ऋण वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी संभावना है कि मिल सकता है, वो चीज़ यहाँ पर है, उसके लिए बढ़िया। अब सूर्य पे आ जाते हैं। सूर्य का देखिए छठे भाव में 13 तारीख तक गोचर अच्छा है। ऐसे तो छठा भाव है ये, पर सूर्य का गोचर यहाँ बढ़िया मानते हैं, क्योंकि रोग ऋण शत्रु, और सूर्य एक मलेफिक ग्रह, एक कटु ग्रह, एक स्ट्रॉन्ग ग्रह, एक अग्नि वाले ग्रह हैं। तो जब अग्नि वाला ग्रह शत्रु के ऊपर आएगा तो शत्रु की हानि करेगा, रोग के ऊपर आएगा तो रोग को जला देगा, इस तरह से ऋण के ऊपर आएगा तो ऋण को खत्म कर देगा। तो उस तरह से सूर्य यहाँ अच्छे हैं 13 तारीख तक। पर 13 के बाद जैसे ही यहाँ जाएंगे सप्तम भाव में शनि के साथ, और ये भाव है प्रेम का, ये भाव है बिजनेस का, ये भाव है आपस में रिश्तों का। अब वहां जाएंगे तो दिक्कत करेंगे भाई। आपस में तो प्रेम में अग्नि बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है, ऊपर से शनि बैठे हैं जो वायु हैं, सूर्य अग्नि है, तो वायु तो अग्नि को बढ़ा देगी। तो आपस में थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं, ईगो के इशू हो सकते हैं, एक दूसरे को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे भी आपका जो है व्यक्तित्व वो सूर्य से रिलेटेड है, और आपके जो स्पाउस हैं उनका शनि राहु का मिक्सचर होता है, कुंभ, उससे रिलेटेड है। और ऐसे में अगर यहाँ पे सूर्य शनि आते हैं तो थोड़ा मैरिज लाइफ के मामले में मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान रखने वाला ये महीना आपका बनता है। एक बात और है कि ये सिर्फ मैरिज लाइफ के लिए नहीं है, पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस की पार्टनरशिप की है, वहाँ भी थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं। सूर्य जो हमको सिखाता है उस चीज़ को जरूर देखें। सूर्य क्या सिखाता है? हर शाम डूबता है, हर सुबह उगाता है, अपने समय पर ही उगता है, हार तो मानता ही नहीं है।
नियमों को तोड़ता नहीं है, सूर्य धर्म के प्रतीक हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बिजनेस के मामले में आपका सही रहेगा। पर हाँ, पार्टनर जो है उसके साथ मतभेद हो तो उस बात को ना पूरी तरह क्लियर कर लें आप। उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि केतु की दृष्टि है। देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि केतु की, और केतु मतलब जो दिखता नहीं है कहीं ना कहीं। केतु का रंग भी ऐसा धूम्र वर्ण का, इस तरह का। तो ऐसी बातें हो सकती हैं जो लग रही हैं पर है नहीं, और उस चक्कर में आप अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने फ्रेंड से कोई दूरी बना लें। पता लगा ऐसी कोई बात है ही नहीं जो आपको आ रही है जैसी आपको दिख रही है। कई बार चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, जो होती हैं वो दिखती नहीं है। कई बार का अक्सर ही ऐसा होता है। इसलिए संसार को माया कहा गया, इसलिए नहीं कि है नहीं, पर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इस वजह से सूर्य हो गया शनि। शनि यहाँ पर काम नाम का योग बना रहे हैं, वैसे तो अच्छा योग माना जाता है इसको, कामना पूर्ति होती है। सप्तम में आ रहे हैं पर अपनी राशि में हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर आपके शनि स्ट्रांग हुए तभी आपके बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं। कुंडली में कमजोर हुए तो आपके पार्टनर, पार्टनरशिप, मैरिज में थोड़ी दूरियां ला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और शनि यहाँ पर लग्न को देख रहे हैं, आलस से ला सकते हैं थोड़ा। आज करे सो कल, कल करे सो परसों, और बहुले कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? जिसने कि कल परसों उसके बीते बरसों। मतलब कल परसों करते करते कब वर्ष बीत जाते हैं, कब जन्म बीत जाते हैं, कब जिंदगी बीत जाती है, पता नहीं चलता। जिसने कि आज उसी का बना साम्राज्य। जो भी करना है आज से कीजिए, अभी से कीजिए, क्योंकि कल में तो आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है, आज ही किया है। किसी ने कभी भी, कोई भी कल कुछ नहीं कर पाया। इस बात को याद रखिए। तो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके लिए अभी से कार्य करना शुरू कीजिए। बहुत सारे महान लोग कहते हैं कि ये लेके चलें कि भाई जैसे आपकी ज़िंदगी वैसे तो भाई बहुत लंबी है, पर आप ये लेके चलो कि भाई 1 महीना ही हो, तो ताकि आप ये समझ पाओ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप मिस तो नहीं कर रहे हो। सोच रहे हो कि 5 साल बाद देखेंगे और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो फिर अभी से उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दो जरूर, तभी आप सही रास्ते पर सही निर्णय ले पाओगे। तो ये आपका शनि का भी होगा। शनि की दृष्टि देखिए पिता के भाव पर पड़ रही है, जहाँ राहु बैठे, तो पिता से मतभेद हो सकते हैं। भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। फॉरेन ट्रेवल आपको करा सकता है, पिता की लाइफ में उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर रहेगी तो मैंने कहा आलस्य आदि से बचना है। हाँ, अगर प्रैक्टिकल रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे और सबको साथ लेके कोशिश करोगे, मतलब आपसे छोटे हैं, आपसे नीचे हैं, आपसे कमज़ोर हैं, उनका भी ध्यान करोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे। रहीमन देख बढ़ेन को, बड़ों को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। हर चीज़ का एक अपना महत्व है, सभी के अंदर कुछ माइनस हैं, पर दुनिया तो ऐसे ही लोगों से बनी है जो आपके आसपास हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कमी, उसमें भी कमी, तो भाई सब में ही कमी है कुछ ना कुछ, और आपके अंदर भी है। और इन्हीं कमियों को देखते हुए साथ में रहकर आपको एक लक्ष्य हासिल करना है, परिवार के तौर पर, समाज के तौर पर। तो ये देखिए, दूसरों की कमियों को जानिए पर उनके गुणों को भी जानिए, तब आप उनके काम आ पाओगे, वो आपके काम आ पाएंगे। और अपनी कमियों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है सुधरने का, बढ़ने का, और कोई रास्ता नहीं है। ये हो गया आपका शनि का। शनि की 10वीं दृष्टि माता के भाव पर है, मंगल की दृष्टि आ रही है। शनि की दृष्टि है, मंगल की है और गुरु की भी है। तो घर जमीन खरीदने के लिए तो बहुत बढ़िया है, उसका योग बन रहा है। पर थोड़ा माता के साथ, मित्रों के साथ, या दिल में कोई बात ऐसी रह सकती है जो आपको ऐसा लगे कि भैया बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, एक गलती ना हम सभी से होती है। हम सभी, अक्सर ये होता है कि जिसको हम सोचे ना ये व्यक्ति मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है, अक्सर वो नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा, इस चीज़ में धोखा सभी खा जाते हैं। और जब हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, उस व्यक्ति के लिए, अक्सर हम पाते हैं बाद में कि मैं उतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं या थी ही नहीं। क्यों ऐसा होता है पता नहीं, पर अक्सर ऐसा होता है। तो इस चीज़ को जो कोई समझ जाएगा और इससे निकल के ये सोच के चलेगा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, उसको दुख कम होगा और लाइफ में खुद भी रह पाएगा, और खुश रहेगा तो दूसरों को भी दे पाएगा। जो होगा वही दे पाओगे ना। प्रकाश आपके पास होगा तभी दे पाओगे। सूर्य प्रकाश कैसे दे पाता है? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशवान है।
उसमें खुद ही प्रकाश नहीं है, वो देगा क्या। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शनि का हो गया, सूर्य का हो गया, मंगल, केतु। केतु का हमने देख लिया कि भैया केतु एक्शन से आपको थोड़ा दूर कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों से थोड़ी दूरी ला सकते हैं, पर तृतीय भाव में केतु को ठीक ही कहा गया है, बुरा नहीं कहा गया। तो केतु का गोचर पॉजिटिव ही है, बस थोड़ा एक्शन लेना है आपको, और एक्शन लेते वक्त अवेयर रहना है, ध्यान से लेना है, क्योंकि केतु क्या है, गला सर नहीं है उसका, तो इमोशन में एक्शन ले सकते हो आप दिल से। अब दिल का तो क्या कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है, दिल का क्या है, कुछ भी कह सकता है। दिल तो कभी कभी कहता है कि भाई सुबह उठ के सोते रहो आप आराम से, ठंड पड़ रही है, बढ़िया मौसम है, क्या है, पर भागना अच्छा है, दौड़ना अच्छा है। दिल कभी कभी आवेश में आके कोई निर्णय ले लेता है, समझदारी से काम नहीं लेता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। अगर केतु, गणेश जी की पूजा भी क्या दिखाती है, यही दिखाती है कि आप ज्ञान की पूजा कर रहे हो। जब आप गुरु की पूजा कर रहे हो, गणेश जी की पूजा कर रहे हो, तो आप ज्ञान की पूजा कर रहे हो, नॉलेज की पूजा कर रहे हो। तो सेम रिजल्ट तब आएगा अगर आप ज्ञान की चीज़ें पढ़ने लगे, फिलॉसफी है, दर्शन है, बड़े बड़े लोगों की ऑटोग्राफी है, उन्होंने जीवन में क्या संघर्ष किया, क्या क्या कहा, अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आप गणेश जी की पूजा कर रहे हो, आप माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हो। जो राहु केतु की रेमेडी भी है, केतु के लिए गणेश जी और राहु के लिए माँ सरस्वती। ओम एम महासरस्वती नमः। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, जितने भी तामसिक गुण हैं उनको दिखाते हैं सवारी जो होती हैं। तभी गणेश जी की सवारी चूहा है, मतलब पशु जो हैं सवारियां हैं ईश्वर की जो हैं, तो इसीलिए दिखाते हैं। हमारे अंदर जो ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो पशुओं में थोड़ी ज़्यादा हैं, वो कहीं ना कहीं उनको जो कंट्रोल कर लेता है वो इस जो मनुष्य तत्व से भी ऊपर उठ जाता है। तो माँ दुर्गा की एकदम शेर है, सबसे शक्तिशाली, इसलिए माँ दुर्गा राहु के लिए हम पूजा करते हैं। माँ सरस्वती आप देखोगे कि हंस है जो दूध को अलग कर देता है पानी से, मतलब अच्छे और बुरे का जो अंतर कर लेता है, जिसमें अच्छे और बुरे का विवेक होता है ना, वही सरस्वती, वही ज्ञानी है। और अच्छे बुरे का मतलब अलग करना क्यों जरूरी है, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं है आपको जो परफेक्ट हो, जिसमें सब कुछ हो, जो आइडियल। आपके गुरु भी, उनमें भी कमियां हैं, होती ही हैं, मनुष्य जन्म में लिया है तो हो गई, अवतारों को आप छोड़ दो, पर ये है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छाइयाँ देखें और एक आध जो है उस चीज़ को इग्नोर करना सीखें, तभी आप ज्ञान के पथ पर चल पाएंगे, माँ सरस्वती के पथ पर चल पाएंगे। अब आ जाते हैं, राहु हो गया, गुरु और शुक्र का अष्टम भाव में आना। प्रेम में थोड़ा सा ध्यान रखना है, संतान की ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है, ये तो थोड़ी बातें रही ध्यान रखने वाली। और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है, करियर के क्षेत्र में, समाज में मर्यादा को बना के रखना है। पर पॉजिटिव चीज़ भी है अष्टम में, क्या सडन लाभ हो सकता है, आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है, चाहते वक्त कोई पैसा वैसा मिल सकता है, पड़ा हुआ वो तो गड़ा हुआ धन, अब तो गड़े हुए धन होते नहीं तो मिलेगा कैसे, कुछ ऐसा हो सकता है, सडन गेन हो जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा हुआ तो तभी ऐसा हो पाएगा, पर हाँ कुछ लोगों का तो हो गई, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि योग तो बन रहा है ना सिंह वालों का ये, तो जिनके लिए होगा उनके लिए ठीक है। धन भी मिल सकता है, पर अक्सर ऐसा धन होता है जो आपने कमाया नहीं होता है, मतलब पहले कभी कमाया है, फिलहाल आपने अर्न नहीं किया है, पर कहीं से आपको धन मिलने का, अचानक धन प्राप्ति का योग अवश्य बना हुआ है। अब गुरु की यहाँ से दृष्टियां देखें तो विदेश ले जा सकती है, बाहर ले जा सकती है। धन के लिए हमने बात कर ली, गुरु शुक्र की एक साथ दृष्टि पड़ रही है, और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनाती है। आपके ससुराल में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, आपके ससुराल में कुछ ऐसा अच्छा शुभ कार्यक्रम हो सकता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रह सकती है। कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव को थोड़ा दिखा रहा है। तृतीय भाव का स्वामी आपके अष्टम में जा रहा है, तो हो सकता है कोई आपने जो एफर्ट किया उसका रिजल्ट थोड़ा लेट हो जाए, डिले हो जाए, या थोड़ा कम आए, तो निराश नहीं होना है। रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। एक कहावत है, कहने की बात है, कहने की मतलब ये है कि भैया जुनून होगा तभी व्यक्ति है ना, कि आज जैसे कोई बात नहीं भी बनी तो फिर कल करेगा, कल नहीं बनी तो फिर करेगा, उसके बाद भी नहीं बनी तो फिर देखेगा क्यों नहीं बन रही है, क्या कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर कमी रहेगी, क्या प्रयासों में कमी रहेगी, क्या मैं कर सकता हूं उसके लिए, नहीं तो एक दो बार वो छोड़ देगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बुद्धि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुनून हो गया। बुद्धि तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ जुनून भी इंपॉर्टेंट है, गुरु तो इंपॉर्टेंट है ही, मंगल भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में शिद्दत, प्रेम, मोहब्बत, उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुक्र से आता है। इसलिए शुक्र, मंगल और आपका गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं ज्योतिष में। इसके बाद आगे बढ़े तो
राहु केतु गुरु शुक्र शनि मंगल सारे ग्रह हो गए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा नहीं लगा, थोड़ा समय है तो छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं। उससे कुछ ना कुछ अगर समय है आपके पास तो सुधार में क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो, उससे लोगों के प्रति कुछ भला भी हो, उससे कुछ ऐसी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी आए, ये सारी चीज़ों का एक क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताइएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। त्योहारों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे त्योहार। जब हम त्योहार की बात करते हैं तो वास्तव में वो हमारी संस्कृति की बात है, हमारे देश की बात है। अब संस्कृति हो, देश हो, हमारी जो पहचान वो एक आइडिया है, एक विचार है। उसको जितना हम जानेंगे, उससे हम जितने हम जुड़े रहेंगे उतना वो हमको नरिश कर सकता है। जितना हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, उतना उसकी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कम हो जाएगी। ऐसे हो जाएगा जैसे पेड़ तो बहुत बड़ा, उसकी जड़ ही ना हो। तो जड़ों से जुड़ना और जड़ों को मजबूत करना, उनको जानना आपके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। त्योहारों में इस महीने का सबसे बड़ा त्योहार मैं कहूँगा महाशिवरात्रि है। साल में एक बार आती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की जो विवाह हुआ था इस दिन, माँ पार्वती ने कितनी भीषण तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमको भी वो देती है कि भैया कुछ भी मुसीबतें आएँ, कुछ भी उतार चढ़ाव आएँ, सिखाने के लिए आते हैं और हमें उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। उनसे ना तो डरना है और ना ही उनको मतलब एज ए लेसन लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अर्थ होगा। प्रभु देता है, जो देता है सोच कर ही देता है। इसके बाद 5 तारीख की जो है माघा पूर्णिमा है, 1 तारीख की जया एकादशी, 16 तारीख की विजया एकादशी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तिथि है। 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 18 की जैसे मैंने कहा महाशिवरात्रि है, 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख की फागुन अमावस्या और 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। संक्रांति और अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अगर आपका सब कुछ सही भी चल रहा है और आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं, तो ये देश चुन सकते हैं। और दिनों में भी कर रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर नहीं कर रहे हैं तो इन 2 दिनों को ज़्यादा ऑस्पिशियस माना गया इस चीज़ के लिए। घर की साफ सफाई के लिए कुछ पुरानी वस्तु हैं उनको आप दे सकते हैं जिसके काम आ जाए। इस बहाने हम कुछ कर भी सकते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारा, एक नियम बनाएंगे तो। और इसके साथ साथ अपने पूर्वजों के बारे में रेस्पेक्ट रखना, उनको याद रखना, गीता को पाठ करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना। 7वें अध्याय का ज़्यादातर है, बाकी तो गीता का हर एक अध्याय बहुत सारे गुणों से भरपूर है। और तो ये हो गया हमारा वीडियो पूरा, और आई होप मैं अब आपसे विदा लूँगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा नया सीखते रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।